हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग इन दिनों पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि द्विघात समीकरण है तो बच्चों इसके मूल कैसे होंगे, है ना। क्या था कि मूल कितने होते हैं, पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ना। डिस्कस हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट पे कि द्विघात समीकरण क्या होता है ना। द्विघात समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है गुणनखंड। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि गुणनखंड विधि के द्वारा, है ना। गुणनखंड विधि, पहले तो शून्य ज्ञात करना सीखे थे। शून्य किया क्या था? मूल। क्या था? शून्य किया मूल ज्ञात करना, यही बात थी ना, ज्ञात करना। अब देखना बच्चों, यहां से आपके पास में फिर आता है आपके पास में तीसरा था आपके पास में क्या था कि अगर आपके पास में द्विघात समीकरण है, कैसा है? द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा, कैसा? गुणनखंड विधि द्वारा है ना, द्वारा शून्य ज्ञात करना। कैसा? शून्यक ज्ञात करना। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखना, इतना हम लोग बात कर लिए थे, मतलब देखना बच्चों, ये सारी चीजें बात किए थे हम लोग प्रश्नावली 1, है ना। प्रश्नावली 1 के एग्जाम्पल्स में, है ना। ये प्रश्नावली 4 ये आपके पास में 1 का एग्जाम्पल और क्या था? एक्सरसाइज। एग्जाम्पल था और क्या था? यहाँ से एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज था। तो ये बात हुई थी। उसके बाद बच्चों ये जो बात हुई थी, ये आपके पास में क्या प्रश्नावली 4.2 है ना के एग्जाम्पल्स और किसमें बात हुई थी? एक्सरसाइज में, है ना। एक्सरसाइज में बात हुई थी। ये भी बात आपके पास में 2 की ही बात है ना। ये दोनों बातें आपके पास में इसी चैप्टर में हुई थी, मतलब प्रश्नावली 4.2 में बात हुई थी, है ना। अब देखना बच्चों, हम लोग आते हैं आगे बढ़ते इसके, तो ये चौथी बात क्या करेंगे कि मूलों की प्रकृति, है ना। क्या देखेंगे? मूलों की प्रकृति। क्या? प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यानी हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि हम लोग क्या सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 के क्या एग्जाम्पल्स, है ना, और क्या एक्सरसाइज। तो बच्चों देखना, आपके पास में क्या है कि प्रश्नावली 4.3 में आपको क्या जानने को मिलेगा आपके पास में मूलों की प्रकृति, है ना। बच्चों देखना, मूलों की प्रकृति आप एक चीज जानते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों बताया जा रहा होगा आपके पास में कि मूल वास्तविक होगा, कितने हल होंगे, 1 हल होगा, 2 हल होगा, 3 हल होगा या अनंत हल होंगे। बच्चों देखना, आप लोग मूलों की प्रकृति जानने से पहले देखिएगा थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहां से हम लोग बात करेंगे कि जो मूल है आपके पास है, मूल का सेंस क्या होता है। अगर आपके पास में जैसे द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, आपके पास में जैसे ये माना कि एक समीकरण होता है, क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0, ये होता है। तो बच्चों देखना, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो बच्चों देखना, ये आपके पास में जो एक विविक्तिकर होता है, क्या होता है? विविक्तिकर। क्या होता है? ऐसे नहीं लिखा जाता ना, ऐसे विविक्तिकर। बच्चों विविक्तिकर क्या होता है? तो मूलों की प्रकृति के बारे में जानने के लिए सबसे आसान होता है विविक्तिकर। कौन होता है? b² - 4ac बराबर, यहां से बराबर तो भी प्रेजेंट टाइम में वहीं रखते हैं क्योंकि उसका सिंबल बदल जाएगा, सेंस बदल जाएगा। तो बच्चों देखना कि मानक समीकरण का b² - 4ac विविक्तिकर होता है। क्या होता है? विविक्तिकर होता है। बात को समझ पा रहे ना। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सारा कुछ जो मूलों की प्रकृति है इसी पर निर्भर करता है। कहने का सेंस है, अगर विविक्तिकर b² - 4ac अगर बराबर है तो क्या होगा? 0। अगर b² - 4ac अगर ये बड़ा है 0 से, तब क्या कंडीशन बनेगी? b² - 4ac अगर ये छोटा है तब क्या कंडीशन बनेगी? बात तो समझ। इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है कि आपके पास है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है, और उसके बाद इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। बात को समझ पा रहे ना।
तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके देखते हैं कि इसका अभिव्यक्तिकार अगर 0 कंडीशन है तो क्या बनेगा, 1 है तो क्या बनेगा, और -1 मतलब कहने का सेंस है, देखिए ऐसे बनता है ना, 1 से 0 से बड़ा यानी कहने का सेंस 1, 0 के बराबर मतलब 0, और 0 से छोटा मतलब -1। इन्हीं तीनों पे कंडीशन बननी है हमारी, है ना। तो चलिए बच्चों इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में मतलब इसके नेचर्स के बारे में जानेंगे कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है कि कोई द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण? क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0, है ना। देखना बच्चों अगर आपके पास में ये समीकरण दिया है और एक समीकरण हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे किससे, b² माइनस 4ac, है ना। देखना बच्चों b² माइनस 4ac का मान अगर यहां से आपके पास में इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहां आपके पास में दो भिन्न मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मूल प्राप्त होते हैं। क्या होगा अगर यहां से आपके पास b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बात तो समझ पा रहे हो ना। उसके बाद फिर ये पहला था, दूसरी बात आएगी आपके पास में क्या होगी कि अगर आपके पास में यहां से b² माइनस 4ac का मान बराबर होगा किसके, 0 के। अगर ये 0 के बराबर होगा तो बच्चों इसके जो मूल होंगे वो दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, दो बराबर मूल या शून्यक होंगे। बात को समझ पा रहे हैं। अगर बच्चों यहीं से फिर क्या होगा आपके पास में तीसरी कंडीशन आएगी कि b² माइनस 4ac क्या होगा, इज लेस देन 0 होगा। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो आपके पास में इसका कोई भी मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी मूल नहीं होंगे। कहने का भी समझ बच्चों थोड़ा सा कि ये जो चीजें हैं ये आपके पास में डिपेंड करेगा इसके मान पर। किसके, इसके मान पे, है ना, कि भाई इसका मान 1 से बड़ा है ना, मतलब 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर बड़ा होगा तो आपके पास में क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा दो भिन्न मूल मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये बराबर है तो दो बराबर मूल मिल जाएगा। अगर ये यहीं पे क्या हो गया कि छोटा है 0 से तो क्या मिल जाएगा, कोई भी मूल नहीं प्राप्त होगा। बात तो समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स को इसके सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं फिर एक एक एग्जाम्पल को धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। देखना बच्चों आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन 7 है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों आपके पास में क्या है, अगर द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति, पहले बोला विविक्तिकर, तो विविक्तिकर बराबर आप सूत्र क्या जानते हैं, विविक्तिकर बराबर सूत्र जानते हैं आप b² माइनस 4ac। बात को समझ पा रहे ना। अगर इसका मान क्या होगा, इसी का मान अगर ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल आपके पास में क्या, भिन्न मूल मिलेगा। पता ही होगा आपके पास में, है ना, भिन्न मूल, है ना, दो तो भिन्न मूल। अगर यही इज इक्वल टू 0 तो क्या होंगे, दो बराबर मूल मिलेंगे। अगर यहीं पे इज लेस देन 0 होगा तो वास्तविक मूल नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा ना, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसी सूत्र पे इसका पहले हम लोग तुलना कर देंगे मानक समीकरण से ना। किससे तुलना करेंगे, मानक समीकरण से। तो बच्चों इसको मिटाते हैं फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना। देखिएगा बोला है आपके पास में कि आप इसके पहले मूल या विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, उसके बाद फिर क्या इसके मूलों की प्रकृति निकालिए। तो बच्चों आप देखिए सूत्र रखेंगे,
सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर, है ना, क्या मानक समीकरण से तुलना करने पर। बच्चों मानक समीकरण क्या होता है, तो आपके पास में मानक समीकरण निकल के आता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब देखना बच्चों यहाँ से ax² है तो यहाँ x² से x² कटा तो कितना है a बराबर 2, फिर क्या है x से x कटा b बराबर कितना -4, और फिर आपके पास में c बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 3। ये था आपके पास में, ये ऐसे मतलब इसका हम लोग मानक समीकरण से तुलना कर दिया तो a b c का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विविक्तीकर निकालेंगे। तो आप विविक्तीकर के लिए सूत्र जानते हैं, विविक्तकर बराबर सूत्र क्या जानते हैं, b² - 4ac बराबर आप क्या जानते हैं, अभी तो बराबर कुछ नहीं जानते, इसकी प्रकृति बताएगी। तो यहां से देखना आपके पास में क्या हो जाएगा, b² b की वैल्यू कितना है -4, है ना, तो यहां रख देंगे कितना -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, है ना, यहाँ माइनस था, -4 गुणे a की वैल्यू कितना बच्चों, तो यहाँ 2, है ना, और गुणे फिर आपके पास में क्या है 3, कितना है 3, है ना। अब देखना अगर यहां से देखा जाए तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 16, है ना, फिर माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24, 20 4 24। अब देखना बच्चों इसको घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, मतलब विविक्तिकार कितना -8। बच्चों देखना ये b² - 4ac की वैल्यू कितना आई -8, तो इसका मान किससे मतलब 0 से बड़ा है या 0 है या 0 से छोटा है, तो बच्चों कितना है, तो -8 जाहिर सी बात है 0 से छोटा होता है। तो आपके पास में क्या होगा कि कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मूल्यों की प्रकृति कैसे होगी, कोई भी वास्तविक गलत लिखा है ना, यहां लिख दिया वास्तविक, उधर दिख नहीं रहेगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, है ना। ये था आपके पास में पहले सवाल का यानी पहले एग्जाम्पल का आपके पास में आंसर, है ना। चलिएगा अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। देखना बच्चों आपके पास में ये 8वां नंबर एग्जाम्पल्स है, क्या कहता है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, तो दोनों फाटकों से खंभा कितनी दूरी पर होगा। तो देखना बच्चों आपके पास में एक वृत्ताकार पार्क है, इधर दिख रहा है कि नहीं, वृत्ताकार पार्क है, चलो ठीक है ना। तो कह रहा है एक व्यास है, क्या है कि इसके किनारे पर एक व्यास है। तो चलो बच्चों इसके किनारे पर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यास ले लेते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं आपके पास में व्यास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर देखना बच्चों तो ये वाली दूरी लेंगे, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, है ना। अगर इसको मान लें ए, है ना, ये मान ले बी और ये मान लें सी, है ना। तो बच्चों अगर ये आपके पास में क्या बोला है कि यहाँ कंडीशन दिया ये 7 मीटर, कितना है 7 मीटर, उसका तो मान लेते हैं आपके पास में क्या कंडीशन है कि माना क्या कि आपके पास खंभे की दूरी का अंतर कितना, तो दोनों फाटकों से खंभा कितनी दूरी पर है, तो माना दोनों फाटकों से खंभा यक्स दूरी पर है, कितनी दूरी पर, यक्स दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, यक्स दूरी पे है। अगर बच्चों यहां से ये वैल्यू निकालेंगे तो यहां अगर ये वाला यक्स मान रहे हैं तो ये वाली पूरी वैल्यू ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो बोल रहा है अगर वो यक्स है तो यहां से देखना बच्चों अगर ये निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा इससे ऐसे कर दो, ऐसे इसको मिल रहा है ऐसे कर दो, ऐसे टाइप का, है ना। तो यहां से देखना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस 7, यक्स प्लस
7 है ना। अगर यहाँ से और कुछ दिया होगा देखो शायद, तो कंडीशन ये 13 मीटर व्यास वाला, ये वाली वैल्यू कितना है 13 मीटर, इसको क्या माने हो यक्स, इसको क्या माने हो तब, तो इसको माने यक्स प्लस 7 हो जाएगा। अब चलो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को। अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखो ये 90 अंश का मान सकते हैं। अगर 90 अंश का मानेंगे तो क्या कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। तो चलिए अगर बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग, तो कुल मिला के क्या कंडीशन आएगी, चलिए इसको देखते हैं, मिटाते हैं तब फिर। यहां से देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास में, ये इसको तो लिख लिया ना आप लोग, समीकरण आपके पास में बन गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मिटा करके देखिएगा। ये बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछ लिया है, कह रहा दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकालनी है। अगर x का मान निकल जाए तो दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो देखना बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या है आपके पास में, यहाँ ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, अगर यहाँ से निकाला जाए इसको सी ए था ना ये, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखो 13 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस कितना x प्लस कितना 7 का होल स्क्वायर। यहाँ कंडीशन बना, इसको सॉल्व करें कितना 13 169 हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी बराबर यहाँ कितना एक्स स्क्वायर, इसमें लगा देंगे हम लोग बच्चों क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, मतलब कितना 7 प्लस 7 2a अगुड़े में b हो जाएगा आपके पास में। बराबर क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे, यहाँ कंडीशन थी तो अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये वाला भी तो था ही ना, तो 0 करने की जरूरत ही क्या थी। अब देखना यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा x और x जुड़ जाए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 7 दूनी 14x और फिर कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ 49 और माइनस कितना 169 हो जाएगा या नहीं। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 14x। अब यहाँ देखना बच्चों 49 में से 169 घटाओ कितना, तो यानी माइनस में है तो माइनस वाला चिन्ह पहले लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा देखना, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 9 घटाओगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 में से 4 घटाओगे 2 हो जाएगा, ये वाला 1 है तो 120। अब इसमें बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले कितना हो जाएगा 2 बाहर निकला x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का कितना 60। ये समीकरण आप लोग पढ़े हैं पिछले अध्याय में है ना, अध्याय का पिछली प्रश्नावली में, तो ये वाला भाग में चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 60 गुणा करने पे कितना है 60 है और घटाने पे कितना है 7, कितना है 7 है, तो 7 5 12 है ना, 12 में से 5 तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से बनाए कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है ना, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12x है ना, ऐसे रखते हैं, माइनस का कितना 5x और प्लस माइनस का कितना 60 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 12, यहाँ माइनस 5 ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ कंडीशन ये वाला सेम और ये वाला सेम, तो इसको क्या लेते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 12 और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि जब x प्लस 12 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना माइनस 12। ये बच्चों आपके पास में ऋणात्मक वैल्यू है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नहीं लेते हैं। फिर लेते हैं आपके पास में कितना x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यही दोनों खम्भों के बीच की दूरी जो निकल के आई, वो दोनों फाटकों के बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी कितना निकल के आई 5। कितना निकल के आई बच्चों 5। अगर यही कंडीशन इसमें ये से यहाँ तक दूरी निकल के आई, अगर यहाँ निकालेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 आपके पास में। बात को समझ पा रहे ना, ये था आपके पास में दूसरा एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा एग्जांपल। ठीक है, देखना बच्चों आपके पास में तीसरी नंबर ये नंबर मतलब 9वीं नंबर एग्जांपल्स क्या कहती है, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों अगर आपके पास में क्या मूलों की वास्तविकता को ज्ञात करना है तो एक फार्मूला तो मान लो b/-2a
माइनस बी अपान 2a ये होता है मूलों को अगर ज्ञात करना है तब। तो देखना बच्चों अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये है क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। चाहे तो बच्चों यहाँ 3 है तो इसका बट्टा 1 मान लीजिए, इसका बट्टा 1 मान लीजिए, या चाहे तो 3 का आप लोग क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। जब 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना 3 त्रिक 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x और प्लस का कितना 1 बराबर 0। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो आपके पास में बनी बात थी, ये बन गया, ये समीकरण निकल गया। अब इस समीकरण की तुलना करिए मानक समीकरण से। मानक समीकरण कौन होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब बच्चों यहाँ तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x से x स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, a बराबर 9 बचेगा, यहाँ b बराबर -6 बचेगा, c बराबर 1 बचेगा। तो बच्चों यहीं रखेंगे आपके पास में, कहाँ रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ रखोगे तो क्या कंडीशन, b की वैल्यू कितना है बच्चों, तो b की वैल्यू कितना है, 6 है, कितना है 6, तो यहाँ 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 9 है, और यहाँ गुणा c की वैल्यू कितना बच्चों 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 का 36 है ना, और माइनस 9 चौक 36, 36 से कम 36 कट गया, ये से ये कटा बराबर कितने आ बच्चों 0 आ गया। अगर बच्चों 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका 2 वास्तविक मूल होगा, क्या होगा, बराबर 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। बच्चों 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सूत्र यही लगा देंगे, मूलों की प्रकृति तो निकल गई, हम लोग मूल ज्ञात करें कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखना माइनस बी के स्थान पर कितना है बच्चों, तो यहाँ 6 बटे क्या है आपके पास में, यहाँ से ये -6 है ना बच्चों, ये -6 तो यहाँ माइनस कर देना है ना, तो ये -6 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये कटेगा, कट जाएगा ना बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो ये आपके पास बच्चों हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3 और 2/3, ये आपके पास में हो जाएंगे 2 मूल। बात को समझ पा रहे ना, बी अपान ए यही वाला सूत्र लगाओ ना, सही है। तो बच्चों था ये आपके पास में लास्ट एग्जांपल इस प्रश्नावली और इस अभ्यास का। अब हम लोग बच्चों देखना आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। और एक ही प्रश्नावली आपके पास में बची है, ये उसके बाद पूरा चैप्टर आपका ये द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, अगर जहाँ पर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमसे जरूर एक बार कमेंट में जरूर पूछेगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आपका नहीं तो फिर से एक बार देखिएगा, रिव्यू करके फिर से वीडियो को देखेंगे ना तो पूरा पोस्ट करके पूरा का पूरा आ जाएगा और लिखते भी चलिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।